आज हम देखेंगे मेडिकल अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का इन्फेक्शन कंट्रोल और इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ 10 मार्क्स का है, तो इसको ब्रीफली लिखना पड़ेगा, लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन है। देखते हैं, इसमें दिया हुआ है डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन एस सी एस एस डी। ठीक है, तो वेरियस मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के बहुत सारे जो मेथड्स होते हैं उनको डिराइव करना है, और उसके बाद से रोल ऑफ नर्सेस क्या होता है एस एस डी में वो बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्टली अगर स्टरलाइजेशन की बात करें तो स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल बिकम क्लीन एंड ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोथ इन वेजिटेटिव और स्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ बोथ पैथोलॉजी एंड नॉन पैथोलॉजी आर डिस्ट्रॉयड। जो स्टरलाइजेशन होता है ये एक प्रोसेस होता है, टेक्निक होता है, जिसके हेल्प से जो भी माइक्रोब्स होते हैं, ऑल माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वेजिटेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, स्पो फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, स्टरलाइजेशन मतलब बहुत क्रूशियल, मेनली जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसके पहले हम इसको करते हैं, या फिर जो भी हॉस्पिटल में प्रोसेस चलती है, जैसे हमेशा स्टरलाइजेशन और बैक्टीरिया से HAI ना हो या इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए। तो इसमें जो मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन देखते हैं, तो फर्स्टली है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में हमारा सनलाइट है और एयर है। सनलाइट से जो मतलब स्टरलाइजेशन होता है वो, और एयर से होता है वो। सेकेंडली हम देखते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हमारा तीन टाइप्स है। फर्स्ट है ड्राई हीट, सेकंड है मॉइस्ट हीट, और थर्ड है रेडिएशन। तो ड्राई हीट में हमारा जो है रेड हीट आता है, फ्लेमिंग आता है, इंसरेशन आता है, फिर हॉट एयर ओवन आता है। मॉइस्ट हीट में हमारा बॉइलिंग आता है, पॉजिटिव यूरिनेशन आता है, फिर वैक्सीन बाथ आता है, फिर ऑटोक्लेविंग आता है। फिर ये हमारा रेडिएशन में हमारा आता है यूवी रेडिएशन, एक्सरेज जो होते हैं उसको एम्पीड करके, फिर आयनाइजेशन, आयन अदर आयन रेडिएशन। ठीक है, फिर केमिकल का देखते हैं, एक सेकेंड। केमिकल्स में 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो इसमें सॉलिड में हमारा ब्लीचिंग पाउडर जो कि पाउडरी फॉर्म में होता है, लाइम भी स्टोन फॉर्म में होता है, लाइम स्टोन्स बोलते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट ये भी पाउडरी फॉर्म में होता है। और अगर दूसरी बात करें लिक्विड फॉर्म में, तो सेविनॉल हो गया, फिनॉल हो गया, सेरियल हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, हेलोजन हो गया, डेटॉल हो गया, बेटाडीन हो गया, फिर जेटीन वॉयलेट हो गया, फिर क्रेडिक्स हो गया, लाइसोल हो गया, फिर ये लाइसोल हो गया। फिर इधर अगर हम गैसियस की बात करें तो फॉर्म एल्डिहाइड हो गया, जो कि गैसियस फॉर्म में होता है, फॉर्मेलिन हो गया, फिर एथाइलिन ऑक्साइड हो गया, ये गैसियस फॉर्म में होता है। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। अगर स्टेट मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट देखें तो मेडिकल है, ये मैकेनिकल मेथड्स होते हैं और फिजिकल मेथड्स होते हैं। तो ये फिजिकल वाला तो हम लोगों ने देख लिया, मेडिकल वाले में स्क्रबिंग आता है और सेडिमेंटेशन आता है। तो फर्स्टली मैकेनिकल हम देखते हैं। मैकेनिकल में स्क्रबिंग आ गया, तो क्लीनिंग हैंड, स्किन, ओटी, फ्लोर और क्लोथ्स, ये हमारा यूजिंग में ये सब है। स्क्रबिंग में मतलब रब करके साफ करना, स्क्रबिंग हो गया, ये मैकेनिकल है। और प्रिंसिपल जो यूज़ होता है वो फिजिकल रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स बाय थ्रू क्लीनिंग, ये क्लीनिंग से रिमूव होता है। इसमें क्लोथ्स भी होते हैं, फ्लोर भी हो सकता है, ओटी का फ्लोर, स्किन भी हो सकता है, और क्लीनिंग हैंड भी हो सकता है। फिर सेकंड है हमारे पास सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में हमारा जो प्रोसेस होता है, अलाउइंग द इम्प्योरिटी टू
सेटल एट द बॉटम इन द कंटेनर। ये होता है प्रोसेस जिसमें हम मतलब जो प्योरिटी होती है वो सेटल हो जाता है बॉटम में और उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर ये एप्लीकेशन कैसे होता है, प्योरिफिकेशन वाटर एंड ये लेबोरेटरी लिक्विड्स। लेबोरेटरी लिक्विड्स में अब ब्लड का भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लड में सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस से ऊपर नीचे हो जाता है वेट के हिसाब से, उसमें भी ये काम आ सकता है। फिर फिजिकल मेथड्स में हमारा है सनलाइट में फिजिकल मेथड में सनलाइट है। सनलाइट में जर्मोसेडिकल इफेक्ट ऑफ यूवी रेज एंड हीट रेज, और इसमें जो जम्स होते हैं वो यूवी रेज और हीट रेज से मतलब उनको जर्मीसाइड हो जाता है, वो डेथ हो जाते हैं। यूज होता है स्टरलाइजिंग ब्लैंकेट, बेडिंग क्लॉथ्स, यूटेंसिल और बेड पेन्स। ठीक है, ये सब मतलब होता है। फिर एफिशिएंसी देखते हैं तो टाइफाइड बैसिली किल इन 2 hours इन द सनलाइट ऑन वाइट ड्रिल क्लॉथ्स। इसमें जो टाइफाइड बैसिली होता है वो किल हो जाता है 2 घंटे में सन लाइट में अगर रखते हैं तो। ड्राइंग में रिमूव द मॉइस्चर, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर एंड इनिशियल फॉर द बैक्टीरिया ग्रोथ। अगर मॉइस्चर रहेगा तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, अगर मॉइस्चर को ड्राई कर लेंगे तो बैक्टीरिया चला जाएगा, मतलब कम चांसेस रहेगा। तो इसको ड्राइंग में प्रिंसिपल यही होता है कि मॉइस्चर को रिमूव करते हैं और बैक्टीरिया ग्रोथ को रोकते हैं। लिमिटेशन जो है अनअफेक्टेड अगेंस्ट द स्पोर्स। जो स्पोर्ट्स होते हैं वो जैसे कि अगर ड्राई सरफेस है तो ड्राई सरफेस में जो बैक्टीरिया वो स्पोर फॉर्म कर लेता है और अपने आप को प्रोटेक्टिव लेयर में कन्वर्ट कर लेता है और बच जाता है। और वही बोल रहा है कि लिमिटेशन होता है कि अगर स्पोर फॉर्म कर लिया ड्राइंग करने के प्रोसेस में तो वो किल ही नहीं होगा। यूटिलाइज करते हैं। फिर हीटिंग में हमारा ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, अंडर प्रेशर और स्टीम हीट। तो इसमें ये देखते हैं ड्राई हीट में हमारा रेड है हीट हो गया, ये पहले ही बता चुका हूँ। रेड हॉट हो गया, फ्लेमिंग हो गया, ये इंसिनेशन हो गया, एयर हॉट एयर ओवन हो गया। तो एप्लीकेशन होता है स्टरलाइजेशन लूप एंड फॉर सेप। ये जो भी है मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हार्ड होते हैं उन लोग को क्लीन स्टरलाइजिंग के लिए काम में आता है, जैसे ग्लास वेयर हो गया, डिस्पोजेबल वेस्ट हो गया, फिर फोर्सेप्स हो गए। फिर प्रिकॉशंस क्या होते हैं, प्रॉपर चैम्बर कंस्ट्रक्शन, इवन एयर डिस्ट्रीब्यूशन, अवॉइड ओवरलोडिंग। ये सब मतलब करना रहता है, जैसे प्रॉपर चैम्बर का को मतलब जो भी उसका प्रोसेस होगा उसको कंस्ट्रक्शन जो भी है वो देखना पड़ेगा, एयर का डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा ओवरलोडिंग। मॉइस्ट में हमारा जो है बिलो 100 में होता है, जैसे कि पॉस्ट्यूल यूरिनेशन और मिल्क जो भी ये निपल होता है तो उसको मतलब धुलने में काम आता है। फिर वैक्सीन बाथ में होता है, फिर स्टरलाइजिंग सीरम, बॉडी फ्लूइड, कल्चर मीडिया, ये सब होता है। एट 100 पे बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग में हम स्टीम करते हैं और स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मतलब 100 पे वाटर बॉयल होने लगता है तो इसको स्टीमिंग प्रोसेस से करते हैं। फिर हमारा अंडर प्रेशर मतलब ऑटो होता है हमारा इंक्रीजिंग प्रेशर, राइजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अलाउिंग द टेम्परेचर ओवर 100। ये 100 से ऊपर जाता है और ओवन जो है वो गर्म होकर काम करना स्टार्ट करता है। तो अब इसका एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में स्टरलाइजिंग ड्रेसेस, इंस्ट्रूमेंट्स, लेबोरेटरी वेयर, मीडिया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इसमें जो ड्राई करके इसको हम लोग हेल्प से हटा देते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को। फिर स्टीम स्टरलाइजर, इसमें जो है स्टीम स्टरलाइजर में हमारा लेबोरेटरी ऑटोक्लेविंग होता है, हॉस्पिटल ड्रेस जो भी मतलब स्टरलाइजर होता है जो कि जो वाटर वेपर होता है उससे स्टरलाइज किया जाता है, वो होता है स्टीम स्टरलाइजर। तो इसमें लेबोरेटरी ऑटोक्लेविंग वाला जो भी डिवाइसेस होता है, इंस्ट्रूमेंट, वो हॉस्पिटल ड्रेसिंग स्टरलाइजर ये हो गया। फिर बॉवेल गया इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजर, फिर ये रैपिड कूलिंग स्टरलाइजर हो गया। फिर इसके बाद हम फिल्टरेशन देखते हैं। फिल्टरेशन में हमारा एप्लीकेशन कैसे काम करता है। रिमूवल ऑफ माइक्रो फ्रॉम हीट लिक्विड, प्रिपेयर कल्चर मीडिया एंड आइसोलेटिंग वायरस। इसमें जो एप्लीकेशन काम करता है रिमूवल ऑफ माइक्रोब, इसमें माइक्रोब्स को हटा देते हैं फ्रॉम मतलब हीटिंग से। और लिक्विड प्रिपेयर द मीडिया, इसमें जो प्रिपेयर करते हैं एक मीडिया और वायरस को आइसोलेट कर लेते हैं, मतलब कल्चर मीडिया, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट रहते हैं, उसके बाद से वायरस को आइसोलेट कर लेते हैं। फिर टाइप हो गया इसका, कौन कौन सा टाइप होता है। कैंडल फिल्टर, फिर ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सेंटरी ग्लास फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर। रेडिएशन में जो मेनली होता है आयनिक होता है और नॉन आयनिक रेडिएशन होता है। नॉन आयन में यूवी रेज हो गया, फिर इंफ्रारेड हो गया, फिर यूजिंग टू स्टरलाइज द प्रिपेयर्ड आइटम्स एंड डिसइंफेक्ट द इनक्लोज एरिया। जो भी एरियाज होते हैं उनको क्लीन करने के लिए काम में आता है। फिर आयनाइजिंग में एक्सरेज हो गए, गामा रेज यूज टू कूल स्टरलाइजेशन एंड प्लास्टिक सिरिंज और वेरियस आइटम्स। इसमें जो है मतलब बहुत सारे कूलिंग स्टरलाइजेशन से भी और गामा रेज ये सब यूज करके। 6 नंबर है अल्ट्रासाउंड एंड सोनिक वाइब्रेशन। प्रॉपर्टी इसका जो होता है वो बैक्टीरियल इफेक्ट और वेरिड मतलब सेंसिटिविटी ऑफ माइक्रोब्स को देख के किया जाता है। और ये लेस प्रैक्टिस मतलब लिमिटेशन इसका होता है, जैसे कि प्रैक्टिकली ये ज़्यादा स्टरलाइज नहीं कर पाता है, और जो डिसइंफेक्टेंट है वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसके मतलब कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं अगर अल्ट्रासाउंड और सोनिक वाइब्रेशन भी देते हैं तभी भी वो सर्वाइव कर जाते हैं। रोल ऑफ एन नर्सेज इन CSSD। तो फर्स्टली हम देखते हैं CSSD होता क्या, सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ये जो एक हॉस्पिटल के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें हम सारा स्टरलाइजेशन किया हुआ या फिर कोई भी स्टरलाइज करना है उसका डिपार्टमेंट होता है, उसको हम लोग CSSD बोलते हैं। इज अ क्रूशियल in ensuring the sterilization and packaging and distribution of medical supplies and equipment। इधर जो है मतलब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे स्टरलाइजेशन किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है जो भी मेडिकल सप्लाईज होते हैं और इक्विपमेंट्स होते हैं। और ये कुछ यहाँ इसके की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे स्टरलाइजेशन एंड disinfectant। जो nurses in the CSSD oversee the sterilization process using the various methods such as autoclaving, the dry heat sterilization and ethyl oxide sterilization। इसमें बहुत सारे जैसे मतलब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो फर्स्टली स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट होता है। जो नर्सेस होती हैं इस वाले डिपार्टमेंट में, उनको पहले तो उनको प्रॉपर ऑटोक्लेविंग करना रहता है, फिर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन करना रहता है, और जो भी प्रोसेस होती है स्टरलाइजेशन और फिल्टरेशन की वो करना रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद से पैकेजिंग एंड लेबलिंग। दे इंश्योर द स्टरलाइज्ड आइटम आर प्रॉपर packaged and labeled to maintain the sterility and fertility इजी आइडेंटिफाई। जैसे कि इसमें अब ये पैकेजिंग स्टरलाइजेशन हो गया तो अब पैकेजिंग होगी और लेबल होगी कि प्रॉपर जगह पे जाए और इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। फिर उसके बाद से आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें जो है नर्स SSD मैंने CSSD जो मैनेज करता है उसको, उसके ऊपर लेबल लगता है, मॉनिटर करते हैं इस स्टॉक में, और एक्सपायर डेट को भी देखते हैं और ऑर्डर करते हैं सप्लाई को जब उसकी नीड होती है। फिर हम लोग देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल। दे आर कंडक्टिंग द क्वालिटी कंट्रोल चेक टू इंश्योर दैट स्टरलाइज एंड इट मीट टू रिक्वायर्ड द स्टैंडर्ड। इसमें जो है प्रॉपर क्वालिटी चेक करते हैं, फिर इंश्योर करते हैं स्टरलाइज है कि नहीं आइटम, और जो उसका रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड है वो मैच कर रहा है कि नहीं। स्टाफ्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जो
CSSD जो है एजुकेशन, वो ट्रेनिंग देते हैं किसी भी नर्सेस स्टाफ्स को, और प्रॉपर मतलब स्टरलाइजेशन का और एजुकेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं पहले, उसके बाद से लगाते हैं। तो ये हमारा 5th हो गया। फिर इन्फेक्शन कंट्रोल, दे प्ले अ की रोल इन preventing the hospital acquired infection by ensuring that medical supply and equipment are properly sterilized and disinfected। उनका ये भी रोल होता है, जैसे मेन रोल होता है कि वो प्रिवेंशन करें, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना फैलने दें, और इंश्योर करें कि जो मेडिकल सप्लाईज है और इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपर स्टरलाइज है और डिसइंफेक्टेंट है, मतलब प्रॉपर क्लीन है। फिर डॉक्यूमेंटेशन और रोल कीपिंग होती है, जो कि मेंटेन करा जाता है, एक्यूरेट और रिकॉर्ड सारा रखा जाता है, स्टरलाइजेशन साइकिल्स का इन्वेस्टिगेट किया जाता है, लेवल्स को और क्वालिटी को कंट्रोल करके चेक किया जाता है प्रॉपरली। तो इसमें मेनली 7 स्टेप्स हैं। तो फर्स्टली एक बार देखते हैं सारे के सारे स्टेप। फर्स्टली स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट हो रहा है। सेकेंडली पैकेजिंग एंड लेवलिंग हो रहा है। थर्डली इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही है। फोर्थ हमारा क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है। फिर स्टाफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हो रही है। इन्फेक्शन कंट्रोल हो रहा है। फिर उसके बाद से डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है।